मैं इस वक्त बहुत एहतराम के साथ अपने मोहतरम शायर, अपने बड़े भाई दोस्त आली जनाब इकबाल अशर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और इस महफिल में अपनी गजल पेश करें। परभनी इकबाल अशर के लिए नया नहीं है, इकबाल अशर परभनी के लिए नई नहीं है, नए नहीं है, उनकी गजल आपके लिए नई नहीं है। गजल का एक बहुत खूबसूरत धीमा और पुरसोज लहजा जनाब इकबाल अशर साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहसीन भाई से इजाज़त चाहता हूँ, फौजिया खान साहिबा और हमारे मुस्तकबिल, उर्दू मुस्तकबिल की आबरू मोहम्मद गौस जैन साहब और इमरान साहब। तालियां बजा दें दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। मुझे मालूम हुआ कि गौस साहब जो हैं उर्दू मीडियम स्कूल से इन्होंने तालीम हासिल की है और इनकी गुफ्तगू भी बड़ी मीठी है। तो मैंने ऐसे लोग बहुत कम देखे हैं। वही ख्वाब फिर से चमक उठा, वही जख्म फिर से हरा हुआ, मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफजे से जुदा हुआ। यहाँ खुशबुओं की रफाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली, वो चमन के जिस पे गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ। इसे कहिए वजह सुरूर क्या हो विरासतों पे गुरूर क्या, इसे कहिए वजह सुरूर क्या हो विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का बयान थे, वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का बयान थे। तेरे काफिले ने पढ़ा नहीं मेरे आबलों का लिखा हुआ। और वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका, वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका। कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। एक दो शेर और पढ़ता हूं मैं। ठहरी ठहरी सी, अब इसे सुन लीजिएगा जरा दिल से, बहुत दिल से। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा। आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू। मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई, मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे। क्या क्या क्या, मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई। बहुत। और ये दो शेर सुना रहा हूं और इसे आप उसी अंदाज में सुने बराए मेहरबानी जैसे आप सुनते हैं। मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल।
सुहानी आई, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत। ढल गई उम्र तो गजलों पे जवान। बहुत शुक्रिया। 2 मिनट की एक नज़्म है आखिर में, सुन ले दोस्तों। इसके लिए मुझे खास तौर से हुक्म है आपके शहर के अकाबरीन का, आप अपने बुजुर्गों की लाज रखिए, इनका हुक्म है। खालिद सैफुद्दीन साहब तशरीफ फरमाए और इनके बेटा आप बड़े अच्छे लोग हैं, एक जुमला इंसान के किरदार को दागदार कर देता है, याद रखिए। मैं 2 मिनट की एक नज़्म सुना रहा हूं इरशाद। आपके शहर के बुजुर्गों के हुक्म की तामील में। इरशाद। ये सुन लीजिए, इसका उन्वान है वसीयत, और ये हमारी नस्ल की तरफ से नौजवान नस्ल के नाम है ये पैगाम। क्या कहने? मुलाज़ा फरमाया, वसीयत उन्वान है, मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो, मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ, पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। बैठिए, बैठ तशरीफ रखिए। मैं आपकी फरमाइश पूरी कर देता हूँ। हाँ जी 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 जी। तो आप खामोश बैठेंगे तब ना। हाँ, न जाने कितने चिरागों को मिल गई, तो मैं इकबाल भाई से चाहूंगा कि वो नज्म 2-3 शेर उसके पढ़ दें। न जाने, देखिए 2-3 शेर सुना देता हूं मैं, वक्त खत्म हो चुका मुशायरे का। मुलाज़ा फरमाए, उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से, वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, जिसे तराश रहा था मैं एक जमाने से, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। बहुत शुक्रिया।